ऐसा कुछ हरियाणा का ये कुछ स्पेशल है क्योंकि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर है ये, राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर, और खेलों के लिए सबके लिए तो हरियाणा पूरे देश दुनिया में जाना जाता है। तो मुझे लगता है कि इसी तरह के खान पान की वजह से आप लोगों की सेहत बढ़िया रहती है। देखिए ऐसा नहीं है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप किसी भी स्टेडियम में चले जाओ, आप कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पार करो तक में ही आपको कम से कम 4-5 जगह ऐसी जगह मिल जाएंगी। तो जिनको भी थोड़ा सा अपने हेल्थ की चिंता है, स्वास्थ्य की, तो वो जो है ना यहाँ आते हैं। कि आपने ओलंपिक गेम हुए पीछे तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा मेडल जो है ना वो आपको हरियाणा से ही, यहीं के जो प्लेयर हैं वो मेडल लेके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, घर घर से चैंपियन निकलता है यहाँ पर। हर घर से चैंपियन निकलता है। बाबा आप बताइए, क्या आप भी अपनी सेहत बनाने के लिए आए यहाँ पर? ये तो हमारी बढ़ाने वाली सरकार है। 14 महीने हो गया, तनख्वाह ही नहीं मिल रही है। राजीव गांधी स्टेडियम में सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा। हाँ। और आपको 14 महीने से तनख्वाह नहीं? 14 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। लोगों की सेहत बनाने का आपने बीड़ा उठाया है, हाँ? क्या सोच के शुरू किया था जब ये शुरू किया था? एक्चुअली मैं ड्राई फ्रूट्स का बनाता हूँ और अंजीर का बनाता हूँ। अंजीर जैसे कि आपको पता है मार्केट में फेक सप्लीमेंट बहुत चलते हैं और बच्चे यहाँ पे मेहनत करते हैं और फेक सप्लीमेंट खाएंगे तो वैसे ही बीमार। इंडिया के मेडल वैसे इस बार इतने कम आए। क्या सोच रही हैं इस बार आप इलेक्शन में? आई थिंक बीजेपी मेरे को, अच्छा, बिकॉज सबको चेंज चाहिए और बाकी गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है, उनकी आइडियोलॉजी भी बहुत अच्छी है। और भाई घिसे पिटे चीज़ों से तो बेटर है कि देयर शुड बी अ चेंज। देख लेंगे अगर। तो 10 साल में आप परेशान हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मुद्दे हैं जिन पर आप वोट करेंगी? सारे मुद्दे हैं, महंगाई भी है, प्राइवेटाइजेशन है एंड पेइंग GST एवरीवेयर, है ना, और इस तरीके से ओवर टैक्स है। फिर भी देश में डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है जो होना चाहिए था। इतना पे करने के बाद भी हम लोगों का वही कंडीशन है। नमस्कार, इस वक्त हम लोग हरियाणा में मौजूद हैं और हरियाणा में हम अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से ये जान रहे हैं कि वो इस बार हरियाणा के चुनाव में क्या सोच रहे हैं। आपको ये पता है कि जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पर खेलों से लेकर आर्मी में यहाँ से बड़ी तादाद में युवा जाते हैं। और जब मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें जब मैं जा रही थी तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि उसके बाहर आप ये देखिए कि 2 आपको अलग अलग तरह के कियोस्क यहाँ पर लगे हुए नज़र आएंगे, जहाँ पर चाट पकौड़ी नहीं, जो अमूमन आपको ठेलों पर या अलग अलग जगहों पर देखने के लिए मिलेगी, बल्कि पौष्टिक आहार आपको खाने के लिए मिलेंगे यहाँ पर। आप ये पौष्टिक आहार में आप ये देखिए कि अंकुरित पौष्टिक आहार हैं, जिसमें चना, मूंग, मोठ, सोयाबीन, ये सब अंकुरित करके दिए जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये दिखाऊं, यहाँ पर अलग अलग तरह के अगर हम यहाँ पर देखें तो आप ये देखिए यहाँ पर आयुर्वेदिक जूस यहाँ पर मिलता है। तो जूस तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आयुर्वेदिक जूस आप ये देखिए जिसमें करेला, घिया, गाजर, खीरा, करेला, ये सब, आंवला, चुकंदर, कच्ची हल्दी, ये सब मिलाकर यहाँ पर बेचा जाता है। और जो युवा यहाँ से निकल कर आते हैं, खेल की तैयारी करके आते हैं, तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पर आकर जूस पीते हैं और अपनी सेहत बनाते हैं ताकि आगे वो अपने आप को खेलों के लिए तैयार करें। और आप देखिए यहाँ पर बड़ी तादाद में ऐसे भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं और यहाँ से वो ये पौष्टिक आहार ले रहे हैं, जूसेस यहाँ पर पी रहे हैं। इसके अलावा आप दूसरी तरफ भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग तरह के शेक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, और ये भी सेहत के लिए, क्योंकि ताकि यहाँ से जब युवा या फिर आसपास जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो जब मेहनत करके लौटे तो उन्हें पौष्टिक आहार मिले। तो यहाँ पर अंजीर शेक से लेकर बादाम, रगड़ा और अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट शेक, प्रोटीन शेक, ओट शेक भी है यहाँ पर, और चिया सीड्स है, और इसके आगे लिखा है वेट लॉस। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो चिया सीड्स का जो है वो शेक यहाँ पर आके या फिर उसकी स्मूदी यहाँ पर आकर आप लें ताकि ताकत आपके अंदर आए और कुछ भी आर्टिफिशियल यहाँ पर ना हो। बॉडी बनाने के लिए, अपने आप को खेलों के लिए, आने वाले वक्त के लिए या आर्मी के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए तैयार करने के लिए लोग यहाँ पर आकर अपनी सेहत बनाते हैं और यहाँ से आकर ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ से पी के जाते हैं। और मैं आपसे बात कर सकती हूँ जी? वैसे तो हम हरियाणा के चुनाव को कवर करने के लिए आए हैं, दिल्ली से यहाँ पर आए हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपने, मैंने देखा अभी करेले का बड़ा कड़वा आपने जूस पिया, हाँ, तो क्यों? सेहत यहाँ पर हरियाणा का ये कुछ स्पेशल है? ये इससे माओवादी और सेहत बनती है। इससे ये क्या नाम है, आंवला और ये कच्ची घिया और ये वो
हाँ, अलग अलग तरह की चीजें, हाँ। गाजर है, खीरा है, हाँ, ये अदरक है, करेला है। हाँ, ये करेला मुझे पकड़ाइए, मुझे तो करेले से बहुत नफरत है। खैर ये ये देखिए, ये करेले का जूस। करेला खाना इतना मुश्किल होता है और यहाँ सेहत के लिए लोग करेले का जूस पी रहे हैं। आम करेला होता है, वो इससे भी महंगा आता है, वो इससे भी ज़्यादा फायदा देता है ऐसे। जी, तो करेले की और सेहत की तो हमने बात कर ली। आप सियासी सेहत भी बता दीजिए, आप कैसी है हरियाणा की? बढ़िया। बढ़िया है। क्या सोच रहे हैं इस बार? मेरी 73 साल की उम्र होगी, मैं रोजाना पीता हूँ। अच्छा, और सियासी सेहत कैसी है? क्या सोच रहे हैं इस बार आप हरियाणा के चुनाव में? बहुत बढ़िया। बढ़िया। क्या सोच रहे हैं, बदलाव का या फिर क्या सोच रहे हैं आप? ये तो बदलाव होते रहते हैं, ये आम बात है। कभी मुद्दे क्या हैं आपके लिए जिन पर वोट करेंगे आप? मैं तो फिलहाल इस पर के बारे में नहीं बताना चाहते। अच्छा, चलिए और लोगों से हम मालूम कर लेते हैं। आप मुझे बताइए, आप भी यहाँ सेहत बनाने के लिए आए हैं? जी हाँ, जी हाँ, ये क्या कुछ हरियाणा का ये कुछ स्पेशल है? क्योंकि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर है ये, राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर, और खेलों के लिए सबके लिए तो हरियाणा पूरे देश दुनिया में जाना जाता है। तो मुझे लगता है कि इसी तरह के खान पान की वजह से आप लोगों की सेहत बढ़िया रहती है। जी देखिए, ऐसा नहीं है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप किसी भी स्टेडियम में चले जाओ, आप कहीं भी ऐसी जगह जहाँ कोई पार्क है, रोज तक में ही आपको कम से कम 4-5 जगह ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जिनको भी थोड़ा सा अपने हेल्थ की चिंता है, स्वास्थ्य की, तो वो लोग जो है ना यहाँ आते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। वैसे भी हरियाणा जो है ना, आपको पता ही है, बहुत अच्छा खान पान हमारे यहाँ रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की नस्ल में ही वो बात है। यहाँ की कम्युनिटी अगर आप देखें, क्योंकि नस्ल सिर्फ कुत्ते बिल्लियों की नहीं, बिल्कुल इंसानों तो की। यहाँ जी। यहाँ जो है ना, पूरी इस बेल्ट में अगर आप देखेंगे तो बहुत लंबे तगड़े लोग आपको मिलेंगे। और यही वजह है कि आप किसी मुझे तो यहाँ के कॉम्प्लेक्स हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ की ये नस्ल का ही फर्क है और यहाँ के खान पान का फर्क है। अभी आपने ओलंपिक गेम हुए पीछे, तो आपने देखा होगा सबसे ज्यादा मेडल जो है ना, वो आपको हरियाणा से ही, यहीं के जो प्लेयर हैं वो मेडल लेके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जी। घर घर से चैंपियन निकलता है यहाँ पर। यहाँ हर घर से चैंपियन निकलता आप है। बताइए, चलिए उसकी तो हमने बात कर ली, लेकिन सियासी यहाँ पर सेहत कैसी है? क्या सोच रहे हैं इस बार हरियाणा के लोग किन मुद्दों पर वोट करेंगे? देखिए, माहौल काफी गर्मा गर्म है। अगर आप किसी भी चौराहे पे, किसी भी चौक पे आप खड़े हो जाएं, आपको आजकल जो है ना, हर एक यही बात सबके मुंह से सुनने को मिलेगी कि इलेक्शन में क्या होगा, आप चुनाव में किसको वोट देंगे, या जो है ना किसकी सरकार बनने वाली है। और सियासत के नजरिए से अगर हम देखें तो बहुत एक्टिव रहते हैं यहाँ के लोग। जी जी। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? देखिए, ऐसा है, मैं तो वोट कर ही नहीं पाता हूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। अच्छा अच्छा। और हर साल जो है ना, मेरी इस बार भी इलेक्शन ड्यूटी है, तो मैं इसीलिए वैसे- संभल कर बोल रहे हैं आप? नहीं, ऐसे है जी, हमारे रूल रेगुलेशंस हैं। हाँ। तो साफ तौर पे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं किसको वोट करने वाला हूँ। नहीं, वो मैं पूछ भी नहीं रही आपसे। हाँ जी। लेकिन आप ये बताइए, क्या आपको लगता है कि पहलवानों के साथ या फिर नौजवानों के साथ, जो आर्मी में जो जाते हैं, अग्निवीर जैसी जो योजनाएं लेकर आई गई हैं, या किसानों के साथ, इस सरकार में ठीक हुआ सब कुछ? देखिए, ऐसा है जी, इस विषय में मैं तो कोई बात नहीं करूँगा। चलिए। जैसा कि मेरी भी कुछ जो है ना, मैं समझ रही हैं। हूँ। ठीक है। लेकिन इन मुद्दों का ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि इन मुद्दों का चुनाव पे असर जरूर पड़ने वाला है। तो दबे अल्फाज में ही सही आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ही नहीं कि वो असर किस क्या तरफ होने जाएगा? वाला है, हाँ, किस मैं तरफ समझ रही जाएगा। हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मुद्दों का असर पड़ता है, और ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है, चलिए और लोगों से भी हम मालूम कर लेते हैं। बाबा, आप बताइए, क्या आप भी अपनी सेहत बनाने के लिए आए यहाँ पर? सेहत हमारी में बढ़ाने बनी लग हुई- सरकार है। हाँ। 14 महीने हो गया, तनख्वाह ही नहीं मिल रही है जी। आप कर्मचारी हैं? हम कर्मचारी हैं जी। जी, क्या करते हैं आप? राजीव गांधी स्टेडियम में सिक्योरिटी गार्ड हैं। अच्छा। हाँ। और आपको 14 महीने से तनख्वाह 14 नहीं? महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। आप सरकारी कर्मचारी हैं? नहीं कर सरकारी है, हम डीएसएन लगा रखे हैं यहाँ। अच्छा, हाँ। तो ऐसा क्यों है? ये क्या बताऊँ जी क्यों है। हम्म, हम ना तो अपना काम करने का मतलब है। तो 14 महीने से आप बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं? 14 महीने बिना तनख्वाह से काम कर रहे हैं। तो क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? सोच के आप सोचो जी क्या करें। तो जिसके- बदलाव के लिए वोट करेंगे या जिनके फिर? बच्चे भी स्कूल तो निकट जा जी, जिसका घर भी बंद हो जाए, वो क्या करेगा बताओ। बिल्कुल। तो आप परेशान हैं आप? परेशान, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं जी हम। ठीक है, हाँ। चलिए और लोगों से बात। कितने लोग आ जाते हैं आपके पास
कब से कब तक लगाते हैं आप ये ठेली अपनी? सुबह लगाते हैं सुबह लगाते हैं। 6 बजे से 12 बजे तक। अच्छा, और फिर उसके बाद शाम में? शाम को 5:30 से 8 बजे तक। अच्छा, कितने लोग आ जाते हैं? काफ़ी आ जाते हैं। काफ़ी आ जाते हैं। अच्छा, तो क्या क्या ये जब शुरू किया था तो क्या सोच के किया था? तो सोचना था क्या, शुरू कर दिया। हाँ, शुरू कर दिया। नहीं, यही क्यों सोचा, ये क्यों नहीं सोचा कि कुछ और करो? सेहत लोगों की बनाने के लिए ये सोचा या क्या क्या दिमाग में आया? देखो सब कुछ हम थोड़ा यूनिक करना चाह रहे थे, इस वजह से ये किया। पढ़े लिखे हो? हाँ। क्या किया है? अभी मैंने 12वीं की है। 12वीं की है। आगे क्या पढ़ने का इरादा है? मैं भी पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, अच्छा, मैकेनिकल से। तो क्या इसलिए भी कि नौकरी नहीं हो रही है इसलिए भी ये सोचा या फिर कोई और बात थी? नहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं नौकरी वाली। अच्छा, तो वोट करने जब जाओगे, युवा हो, क्या सोच के जाओगे इस बार वोट करने? देखो मेरी तो वोट ही नहीं है। वोट ही नहीं है? क्यों, कहाँ क्यों? यहीं से रोहतक से। हाँ, तो फिर वोट क्यों नहीं है? बनवाई नहीं है। बनवाई नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये देख लीजिए आप यहाँ पर ये जो पूरा कियोस्क है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अलग अलग तरह के अंकुरित चीज़ें मिल रही हैं, जूसेस मिल रहे हैं, और आगे भी हम चलते हैं और आगे शेक्स मिल रहे हैं यहाँ पर अलग अलग तरह के। तो लोगों की सेहत बनाने का आपने बीड़ा उठाया है? हाँ, क्या सोच के शुरू किया था जब ये शुरू किया था? एक्चुअली मैं ना ड्राई फ्रूट्स का बनाता हूँ और अंजीर का बनाता हूँ। अंजीर जैसे कि आपको पता है मार्केट में फेक सप्लीमेंट बहुत चलते हैं और बच्चे यहाँ पे मेहनत करते हैं और फेक सप्लीमेंट खाएंगे तो वैसे ही बीमार। इंडिया के मेडल वैसे इस बार इतने कम आए। मेरा यही था कि भाई अब ओलंपिक ईयर है, कुछ ऐसी हेल्दी डाइट लें कि आगे नाम रोशन करके आपने भी अपनी अच्छी बॉडी बना रखी है? मैं पहले जिम ट्रेनर ही था। अच्छा, जिम ट्रेनर थे? वो काम छोड़ के फिर मैंने ये स्टार्ट किया। अच्छा, तो क्या दिमाग में आया था जब आपने ये शुरुआत की थी? यही था कि पेरिस ओलंपिक ईयर चल रहा है और जहाँ पे रोहित भाई साहब हैं उनका पहले भी मेडल आया था। इस बार वो चूक गए शायद, मेरे को पता नहीं है उस बारे में, शायद आया भी है या नहीं आया मेरे को कंफर्म नहीं है। तो यही सोच के गया था कि भाई इस बार अच्छा मेडल आएगा, इस बार गोल्ड लेके आएंगे। चलिए, विनेश फोगाट के बारे में क्या सोचते हैं? मैम देखो उन्होंने तो राजनीति घुसा दी अब गेम के बीच में ही। अच्छा, क्यों? ऐसे तो इससे पहले भी क्या बोलूं, इससे पहले भी तो खिलाड़ी गए हैं राजनीति में। वो अलग बात है, गए हैं उनके ऑप्शन। आप इन्होंने तो अपना मेडल ही दांव पे लगा के राजनीति में घुस गई। उनके साथ गलत नहीं हुआ, आपको नहीं लगता? जंतर हुआ मंतर होगा, पर जो देखो, खदेड़ी गई, जो उनके बिल्कुल मुंह पे देखो, वो चीज़ जूते तो रखे गलत थी। गए, वो चीज़ बिल्कुल गलत थी। आपको नहीं लगता कि उनका मेडल आ सकता था और नहीं आया? उनका मेडल आ सकता था पर उन्होंने कोशिश अपनी ये सुना है कि ब्लड तक निकाला है उन्होंने। हाँ, इतना संघर्ष किया। उसके बाद वो अगर डिस्क्वालीफाई हो जाती तो शायद मेरे को लग रहा था कि वो उनको सिल्वर मेडल तो डिजर्व करती थी, है ना। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने भी सेहत का बीड़ा उठाया। आप देखें यहाँ पर ये शेक्स वगैरह यहाँ पर ये बेच रहे हैं। और आप बात करेंगी? हाँ जी, क्या सोच रही हैं इस बार आप इलेक्शन में? आई थिंक बीजेपी विल गो। अच्छा, बिकॉज सबको चेंज चाहिए और बाकी गवर्नमेंट्स भी अच्छा काम कर रही है, उनकी आइडियोलॉजी भी बहुत अच्छी है। और भाई घिसे पिटे चीज़ों से तो बेटर है कि देयर शुड बी अ चेंज। देख लेंगे अगर। तो 10 साल में आप परेशान हो गई? बिल्कुल बिल्कुल। क्या मुद्दे हैं जिन पर आप वोट करेंगी? सारे मुद्दे हैं, महंगाई भी है, प्राइवेटाइजेशन है एंड पेइंग GST एवरीवेयर, है ना, और इस तरीके से ओवर टैक्स है। फिर भी देश में डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है जो होना चाहिए था। इतना पे करने के बाद भी हम लोगों का वही कंडीशन है। सो लेट देयर बी अ चेंज, लेट अस सी व्हाट द न्यू गवर्नमेंट विल डू इफ दे चेंज इट एंड होप दे फुलफिल देयर प्रॉमिसेस एंड ब्रिंग सम चेंज इन द सोसाइटी। जो भी जैसे इस तरह के प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं, तो मोदी जी के प्रॉमिसेस पर या फिर नायब सिंह सैनी के प्रॉमिसेस पर आपको इस बार यकीन नहीं हो रहा? नहीं मैम, नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा, क्योंकि बहुत हो गया ना, चेंज करते हैं ना मैम। अगर चेंज करेंगे उनको भी चैलेंज होगा ना नेक्स्ट टाइम के लिए। आप एक महिला हैं इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, विनेश फोगाट का पूरा जो इंसिडेंट हुआ तो वो आपने देखा था? जी। कैसा महसूस हुआ आपको? क्या लगता है आपको? अच्छा नहीं लगा। और बहुत सारी चीज़ें अभी जो बहुत सारे गंदे इंसिडेंट्स हुए हैं वुमेन के साथ, उनके बारे में तो बहुत बोला जा रहा है। पर एक इतनी सशक्त महिला और इतनी अचीवर महिला के साथ ऐसे सब हुआ तो लोग बात नहीं कर रहे थे उसके बारे में, अवॉइड कर रहे थे, लॉजिक दे रहे थे। तो जहाँ गलत था वहाँ गलत बोलना चाहिए था, जहाँ सही था सही बोलना चाहिए था। पर सेम चीज़ को कभी गलत बोला जाता है, कभी सही बोला जाता है। वो राजनीति में आई है, ठीक है ये?
महिला कोई भी आ महिला सकता है, खिलाड़ियों को कोई आना भी आ चाहिए। सकता है, सबकी विश है। इफ शी थिंक्स शी कैन कंट्रीब्यूट, सो इट इज गुड इफ शी हैज कम, एंड शी इज अ पावरफुल वुमन। शी हैज ब्रॉट लॉरेंस टू आवर कंट्री, हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया भी उन्होंने। और आपको लगता था कि मेडल आ सकता था, या कुछ राजनीति ऐसी हुई कि मेडल नहीं ला नहीं पाएंगे? मैम, राजनीति तो नहीं है, कुछ एरर हो गया अपने लेवल पे, और अगर उसको थोड़ा मॉनिटर कर लेते, बहुत छोटी सी बात थी कि इतना सा वेट क्यों बढ़ 100 गया ना? ग्राम, जी। सो इट वाज अ काइंड ऑफ, मेरे ख्याल अपने लेवल पे थोड़ी सी गलती हो गई है, जो मुझे फील होता है। तो आप रोज आती हैं स्टेडियम में? आजकल मैं कैंप यहाँ लगा रही हूँ, आई एम अ स्पोर्ट्स टीचर, सो हमारा अच्छा। कैंप चल रहा है यहाँ पे। तो Okay. टुमारो वी आर गोइंग टू केरला फॉर नेशनल मीट, सो आई एम ऑल्सो रिलेटेड टू स्पोर्ट्स ओनली, आई एम अ स्पोर्ट्स टीचर। सो इट इज़ माई ओपिनियन दैट हमसे थोड़ी गलती हुई है कहीं, न्यूट्रली मैं बता रही हूँ। जी जी, It is नहीं, not ऑफ कोर्स that. ऑफ That's कोर्स all. आप एक नागरिक हैं और आपको पूरा हक है अपनी बात बिल्कुल, रखने का। तो स्पोर्ट्स की जब बात करते हैं तो उसमें हरियाणा जाहिर सी बात है जो टॉप स्टेट्स हैं उनमें से बिल्कुल, एक है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको लगता है कि इन सबको बढ़ावा देने के लिए कुछ किया गया, या आपको लगता है कि जो हमारे पहले इतने मेडल्स आया करते थे वो लगातार और नीचे जाते चले आ रहे हैं? दो वी आर दी बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द बट वर्ल्ड। दिस टाइम दे हैव इम्प्रूव्ड, अच्छा, सो इम्प्रूवमेंट हुआ है, ज़रूर हुआ है, और कुछ में भी पॉलिसीज़ की वजह से भी हुआ है। कुछ लोगों का अपना ज़ील और जुनून है। अगर आप हरियाणा में आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर जो ये लोग सेल कर रहे हैं, दे आर सेलिंग यू नो गुड फूड, एंड वेयर एज बाहर जाएंगे तो ट्रैश बिक रहा है जी। सो दे आर डूइंग इट एट द रूट लेवल। लोग रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, और यहाँ एक ज़ील है, हरियाणा में ब्लड में ज़ील है, और जो स्ट्रेंथ है उसको ये लोग utilize बिल्कुल, कर रहे मैंने हैं। वो आके बिल्कुल, इतने दिन में मैंने ये महसूस किया है कि आप ये देखें कि बाकी जगहों पर आप जाएं तो चाय पकौड़ी के जी, जी, सबके जी, आपको ठेले मिलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ से वहाँ तक आपको जूस मिलेंगे, प्रोटीन शेक्स मिलेंगे, ये स्प्राउट्स मिलेंगे, और बाकी स्टेट्स में क्या मिल रहा है? चिप्स, कुरकुरे, सोडा, यही बिक रहा है। बिल्कुल, सो यहाँ पर लोगों ने अपने आप को बदला है, और इसीलिए खत काटी भी आप ये देखिए। और यहाँ कदकाठी है, और हाँ। यहाँ की मिट्टी में ही वो बात है जो पावर देती है इनको। और जब आप तैयार कर रही होती हैं अपनी छात्राओं को, छात्र छात्राएं दोनों हैं आपके पास, जी, जी। या सिर्फ लड़कियां हैं? अभी तो लड़कियाँ ही हैं। अच्छा, तो जब आप लड़कियों को तैयार कर रही होती हैं खेलों के लिए, अलग अलग जगह लेके जाती हैं, क्या सोचकर वो आती हैं, क्या उनके जहन में होता है? मैम, बच्चे तो हमारे स्कूल चिल्ड्रन है, सो उनमें ज़ील तो बहुत होती है, पर जो बच्चा ट्रेन होकर आता है उसकी ज़ील अलग होती है। जो कुछ अनट्रेंड होते हैं, जो आउट ऑफ इनबॉर्न टैलेंट आते हैं, वो भी उनको देख के सीखते हैं, एंड नेक्स्ट टाइम दे कम रिफॉर्म। तो हर बार जब वो जाते हैं कुछ ना कुछ सीखते हैं और इम्प्रूव होकर ही आते हैं। बट आगे जाकर कितना रिटेन कर पाते हैं, कभी कभी फैमिली मैटर्स है, वॉट एवर इट इज़, बट दे रियली लर्न अ लॉट एंड दे इम्प्रूव एवरी ईयर, और अभी इम्प्रूवमेंट तो हमें दिख रहा है मैम। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो स्पोर्ट्स टीचर हैं ये, और आपने अभी देखा कि किस तरह से अभी फ़िलहाल उनको लगता है कि हमने देख ली 10 साल ये सरकार, और अब बदलना चाहिए, चेंज आना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर वो बात कर रही हैं। तो आगे हम चलेंगे। आप युवाएं, वोट है आपका? हाँ जी। है, अच्छा। क्या सोचकर इस बार वोट करेंगी? हाँ, वोट तो ज़रूर करेंगे, ये हमारी ड्यूटी है। बिल्कुल। पर किसको करेंगे, कैसे करेंगे, ये बहुत पर्सनल है। नहीं, ऑफ कोर्स, मैं ये नहीं पूछ रही आपसे कि आप इस पार्टी को करेंगी या उस पार्टी को करेंगी। आप मुझे बस ये बताइए, आपके लिए मुद्दे क्या हैं, क्या सोच कर जाएंगी जब वोट करने जाएंगी? कुछ तो होगा जहन में कि इसलिए जाऊंगी इस बार वोट करने। औरों से ज़्यादा मुझे अपनी ड्यूटीज़ का ध्यान है, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि बाकी मिनिस्टर्स क्या करेंगे और उन्हें क्या करना चाहिए। अपने पार्ट पर मैं काम करना पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान नहीं है मिनिस्टर्स लेवल पे। चलिए, ठीक है। तो अभी खुलकर कुछ नहीं कहना चाहते, हो सकता है अभी जहन ना बनाया हो, अभी काफ़ी दिन भी हैं, तो देखते हैं क्या सोचे। आप क्या सोच करके वोट करेंगे इस बार? मैडम, इस बार हम सोच के वोट करेंगे कि जो बिना खर्ची जो नौकरियां मिल रही है ना, वो एक ऐसे गरीब के बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं जिनकी कोई दूर दूर तक राजनीतिक पहचान नहीं है, किसी के साथ भी उनके पास पैसा नहीं है, उनकी टैलेंट, उनकी काबिलियत है जो सरकार ने के शीशे के तौर पे काम किया है, उनको पारदर्शिता के तौर पे। और हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो सरकार की बिना पर्ची और बिना खर्ची जो नीति है, उसी नीति के हिसाब से वोट। लेकिन लोग तो बहुत परेशान है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी में हरियाणा की बात करें तो वो तो टॉप पर है, और लोगों का कहना है एडवर्टीजमेंट सिर्फ दिए जा रहे हैं लेकिन नौकरियां नहीं हैं, और नौकरियां नहीं हैं तो इसीलिए अगर सफाई कर्मी की भी अगर कोई नौकरी निकलती है तो उसमें भी BA, MA और MBA किए हुए छात्र जो हैं वो लाइनों में लगे हुए नज़र आते हैं। मैडम, ऐसा है कि पिछले 20 साल से मैं आपको बता दूं, पिछले 20 साल से क्लास 1 जो 4th और 3
यानी कि डी ग्रुप की, और जो बैक डोर से जो ठेकेदार के अंदर नौकरी होती थी ना, उसके अंडर नौकरी होती थी, उसका एक कौशल रोजगार निगम बना के सरकार ने जो उसको उनको जो एक ताकत दी है ना, जॉब गारंटी कार्ड की, वो बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा धरातल पे काम किया है। क्योंकि आप देखोगे कोई स्वीपर है, कोई पीएन है, कोई चौकीदार है, कोई चपड़ासी है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, वो सब गरीब घरों के बच्चे हैं। लेकिन लोगों में तो बड़ा गुस्सा है इस बार, लोग तो बदलाव मैं तो सब पूरे हरियाणा में जा रही हूँ। आप पत्रकार हो, आपका राइट है जाने का और पूछने का भी राइट है, लेकिन मैं आपको एक ही बात बता दूं कि पिछले जो चुनाव जो हुए थे और जो अब चुनाव हो रहे हैं, जिस हिसाब से इन्होंने पूरी 56 दिन के अंदर एक जो सिस्टम बनाया, गरीब को भी दिया, मध्यम को भी दिया, उस हिसाब से ये सरकार दोबारा तीसरी बार रिपीट हो रही है हरियाणा। चलिए ठीक है, ये सबके अपने व्यूज़ हैं और इनको लगता है कि सरकार ने अच्छा काम किया है और एक बार फिर से उसे वो मौका देना चाहते हैं। तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी हम पूछते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं इस बार और क्या सोचकर इस बार वो वोट करेंगे।